मैं कुछ दिनों से अपने शौहर को परेशान देख रही थी, पर मुझे उनकी परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि क्यों है। मैं पूछती तो टाल देते। मेरा देवर अब मुझे कुछ परेशान लगा था। मैंने इससे भी पूछना चाहा पर कहता कुछ नहीं हुआ भाभी। तो मैंने इससे कहा फिर तुम्हारे भाई को कोई शायद परेशानी है, वो मुझे परेशान लग रहे हैं पर बता नहीं रहे, कुछ छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो मेरी बात पर मेरा देवर खामोश हो गया। मैंने इसकी खामोशी पर उसके चेहरे को बगौर देखा तो वो कुछ घबराहट में मुब्तला था। मुझे इस वक्त ऐसा लगा जैसे शायद वो दोनों ही, मेरा देवर और शौहर, एक बात पर परेशान थे, बस मुझे नहीं बता रहे थे। मैं अब परेशान होने के साथ साथ तजस में मुब्तला हो गई थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो मुझसे छिपा रहे हैं। क्योंकि इस घर में मेरी बात चलती थी, जैसा मैं करूं वही होता था। मेरी सास और नंद कोई नहीं थी, सिर्फ एक देवर था जो कुंवारा था और कुछ दिन पहले इसका रिश्ता एक जगह मैंने तय किया था। लेकिन हैरत की बात थी, इन लोगों को मैंने फ़ोन किया था कुछ बात करने के लिए, वो लोग मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। अब तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। लेकिन इस वक्त देवर की ऐसी हालत देखकर मैंने ठान लिया अब तो अपने शौहर से पूछ कर ही रहूंगी कि आखिर मसला क्या है। इसलिए जैसे ही आज वो काम से थके हारे आए तो मैंने उनको चाय बनाकर दी और साथ बैठकर उनके चाय ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। उन्होंने चाय ख़त्म की तो मैंने अपनी बात शुरू करने का आगाज़ किया। मैंने इस बार सीधा उनसे मुद्दई की बात पूछी कि मुझे ये बताएं कि असल बात क्या है। मैं कब से आपको परेशान देख रही हूँ और अपने देवर को भी, अब दोनों ही मुझे से कुछ छुपा रहे हैं, जो छिपा रहे हैं मुझे वो बताएं बात। मैंने इस बार अटल लहजे में कहा, मगर वो टाल मटोल से काम लेने लगे तो साफ साफ कह दिया जो बात है मुझे वही बताई जाए। इस बार मुझे बात जानती है जो भी है। इतने दिनों से मैं देख रही थी इस बात से अपने शौहर को परेशान होता, फिर देवर को, आखिर तो मुझे अब तजस्सी होना था ना। बात जानने की जुस्तजू में काफ़ी बहस बज़िद कर दी मैंने अपने शौहर से, और फिर जो बात उन्होंने बताई इसने मेरे पैरों से ज़मीन निकाल दी। मैं सकते के आलम में अपने शौहर को देखती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस बात का कि यह वाकई सच है या वो मजाक कर रहे हैं। पर मुझे यकीन करना पड़ा इस बात पर, क्योंकि मैंने तो हक़ इस बात पर अपने शौहर और देवर को परेशान देखा था। मैं बेबसी से खामोश हो गई क्योंकि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। हर बार यही नतीजा निकलता था, पर क्यों? मुझे इस बात ने इस बार संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया था, और मैं इस वक्त वाकई गहरी सोच में गुम हो चुकी थी कि क्या करना है अब। जब मेरे शौहर ने मुझे शहद का मारा और कहा, कहाँ कम हो गई तुम, मेरी बात सुनकर अब क्या करना है, इसका क्या हल निकाली, उनकी बात पर मैं होश में आई और परेशानी से उनके चेहरे को देखती रही। मैंने उनसे कहा कि मुझे देवर की परेशानी हो रही है, इस पर क्या गुजर रही होगी इस बात की वजह से। इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था ना। असल बात यह थी कि मीर अलिफ सिर्फ एक ही देवर था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मेरी सास को फौत हुए 3 साल हो चुके थे, मेरी कोई नंद नहीं थी। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी और देवर की भी देखभाल मेरे जिम्मे थी, और मैं अपनी पूरे हक और सच्चाई के साथ खुश असलूबी से इस जिम्मेदारी को पूरा कर रही थी। अब मेरे देवर की शादी की उम्र हो गई थी, पर मसला ये हो रहा था कि देवर का जहाँ रिश्ता करते अगले दिन ही इनकार हो जाता, क्योंकि एक तो मेरे देवर को कम सुनाई देता था, इसको कानों में मसला था। इस वजह से अब जहाँ मैंने इस बार रिश्ता तय किया था वहाँ से भी अगले दिन ही जब इन लोगों को मालूम हुआ देवर को कानों का मसला है, कम सुनाई देता है, क्योंकि मैंने ज़र्रा इस बात को छुपा रखा था इस बार, क्योंकि जहाँ भी रिश्ता करने जाते अगर ये बात बताते थे तो फ़ौरन इनकार हो जाता था। ये बात मेरे शौहर ने मुझसे छुपाई थी, जबकि देवर को बितार भी थी। इसी बात की परेशानी इन दोनों की थी, और मुझे इस परेशानी से बचाने के लिए वो लोग ये बात मुझ छुपा रहे थे। क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा था कि मसला बहुत संगीन है, इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे यह मसला भी बीच में ना आए और मेरे देवर की शादी भी हो जाए। मैं अपने शौहर को तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गई। सोचा कि देवर से इस बारे में कुछ बात करती हूँ कि क्या करना है, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा इस मसले का। दूसरे दिन मेरी पड़ोसन ने मुझसे पूछा कि देवर की शादी कब करवा रही हो, अब तो रिश्ता भी हो गया इसका तो। इसकी बात सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी उदासी देखकर उसने मुझसे इसकी वजह पूछी तो मैंने इसे बता दी कि
मेरे देवर का वो भी रिश्ता टूट गया क्योंकि तुम्हें पता तो है मेरे देवर को कम सुनाई देता है, बस इसी वजह से लोग इनकार करके चले जाते हैं। मेरी बात सुनकर वो बोली कि तो लोगों को ना बताया करो, कल को खुद ही लड़की शादी के बाद सेट हो जाए तुम्हारे देवर के साथ, इसको कौन सी इतनी बड़ी बीमारी है। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई कि इस बार तो मैंने ये बात छुपाई थी, पर पता नहीं कैसे उनको फिर भी मालूम हो गई थी। लेकिन मैंने अपनी पड़ोसन को नहीं बताया और इससे चंद बातों के बाद बात ख़त्म करना चाहिए। जब उसने कहा तुम एक और काम करो, मैंने तेजस से पूछा कौन सा, तो कहती एक पीर बाबा का पता देती हूँ तुम्हें, इससे दम करवा दो अपने देवर पर, इससे असर होगा और तुम्हारे देवर की शादी भी हो जाएगी। मैंने यह सुनते ही फ़ौरन इससे इस पीर बाबा का पता ले लिया और देवर से इस बारे में बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया इस काम को करने से। पर मैंने बहुत ज़िद की और उसको थोड़ा जज्बाती भी किया कि मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हारे लिए सब कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं, अपनी भाभी की बात माननी नहीं तुमने। ऐसी दो चार बातें मज़ीद करके इसको अपनी बात के घेरे में ले लिया और अगले दिन ही इन मामलों से मैंने तंग आकर इसको दम करवाने ले गई। पीर बाबा को सारा मसला बताया और वजह भी, जिसको सुनकर उन्होंने कुछ बातें कही जिन पर इस वक्त हमने अमल किया। फिर पीर बाबा दम करके कहने लगा अगले जुमेरात इसका रिश्ता पक्का हो जाएगा, और इस बात ने मेरी आंखों में रोशनी भर दी कि इतनी अचानक जल्दी काम हो जाएगा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैंने तो हैरत के समंदर में डूबते हुए बेयकीनी का इजहार भी कर दिया, जिस पर पीर बाबा कुछ नाराज से हो गए तो मैं खिसियानी हो गई। पर मैं कब से ये बात महसूस कर रही थी कि पीर बाबा मेरे देवर को बड़े गौर से देख रहे थे, जैसे बारीक बीनी से इसका जायजा ले रहे हो। इसके बाद उन्होंने मेरे देवर से अपना फ़ोन नंबर मांगा, जबकि राब्ते के लिए मैंने अपना फ़ोन नंबर देना चाहा कि उनसे मैं राब्ते में रहूंगी, क्योंकि मेरे देवर को इस सब में कहाँ दिलचस्पी थी जो वो इससे राब्ते में रहता और उसके बताए कामों पर अमल करता। पर मेरी हैरत की इंतहा तब ना रही जब पीर बाबा ने कहा तुम अपना फ़ोन नंबर नहीं दो, अपने देवर का दो, मुझे इसका चाहिए। मैंने सहूलत से पीर बाबा के नाराज़ होने के डर से बात को संभाल कर फिर से अपना नंबर देना चाहता कि देवर भी नाराज़ ना हो, पर पीर बाबा ने सख्ती से मना कर दिया और कहा काम करवाना है तो जो जो मैं कहूँ वो करना होगा, जिसका ये मसला है इसी का फ़ोन नंबर मुझे चाहिए, इसी से राब्ता रखना है मैंने, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हैं जिनका तुम लोगों को इल्म नहीं। पीर बाबा की बात पर मैंने अपने देवर को इल्तिजाई नज़रों से देखा तो इसने ना चाहते हुए भी मेरी मानकर अपना फ़ोन नंबर पीर बाबा को दे दिया। इसके बाद जो खुशी और रौनक मैंने पीर बाबा के चेहरे पर देखी तो मुझे इस खुशी की असल वजह समझ नहीं आई कि इसमें तो आम बात है, रोज़ हज़ारों लोग उनसे काम करवाने आते होंगे और हज़ारों से वो इस तरह बात करते होंगे, फ़ोन नंबर लेते होंगे, पर यहाँ जो उनकी मेरे देवर से फ़ोन नंबर लेते वक्त मसरत और खुशी थी वो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही थी कि ऐसा क्यों है। मैं देवर को वहाँ से लिए घर आ गई और यहाँ वहाँ उसके लिए रिश्ता देखने लगी, क्योंकि जुमेरात तक कहा था पीर बाबा ने तो मैं भी जल्दी करने लगी और अपने देवर के लिए दूसरे रिश्ते देखना शुरू कर दिए। अभी एक दो दिन ही इस बात को गुजरे थे जब मैंने अपने देवर के अंदर कुछ बदलाव सा महसूस किया। वो ज्यादा वक्त मोबाइल फोन में गुम रहता, घर से बाहर रहता और उसका लहजा भी बदला हुआ था। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, इतनी जल्दी ऐसा बदलाव देवर के अंदर कहाँ से और कैसे आ गया। यहाँ मैं इसके लिए रिश्ते देख रही थी, जब इससे इस बारे में बात करती तो वो टाल मटोल कर देता बात को, और मैंने फिर इस बारे में अपने शौहर से बात की। इनको अपने देवर के इस बदलाव का बताया तो उन्होंने भी हैरत का इजहार कर दिया। एक तो मेरे शौहर को दफ्तर के काम से फुर्सत कम मिलती थी, इसलिए वो घर पर कम ध्यान देते थे, हर चीज़ मुझे संभालनी होती थी, और अभी तक हमारी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। मुझे औलाद का बहुत शौक था, रोज़ दुआएं करती थी इसके लिए और मुझे उम्मीद थी कि मेरे यहाँ भी औलाद होगी। पर कभी कभी ये सोच कर मैं उदास और दुखी हो जाती थी जब औलाद की कमी शिद्दत से महसूस होती थी। पर मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, मुझे इस बात पर हमेशा मुझे तसल्ली देते थे कि जब अल्लाह ने चाहा तो हमारे यहाँ भी औलाद हो जाएगी, उसकी रहमत से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इसी उम्मीद पर बैठी थी कि मुझे ये रहमत भी ज़रूर मिलेगी, बस जल्दियात पर वक्त का देर कोई तायुन नहीं था कि कब। पर खैर इस वक्त मैंने शौहर को कहा कि आप नज़र रखिए देवर पर कि वो बाहर कहाँ ज़्यादा वक्त गुजार रहा है और किसके साथ होता है। मुझे इसमें यह तब्दीली कुछ अजीब महसूस हो रही थी।
कभी पहले इसको इस तरह देखा जो नहीं था मैंने, शायद इसलिए वो मुझे अजीज था, अपने भाइयों की तरह मैं उसको समझती थी, तो इसका अच्छा बुरा सोचना मेरा फर्ज तो था ही, साथ ज़िम्मेदारी भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इसके साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि वो अपनी इस हल्की सी कम सुनाई देने वाली बीमारी से पहले ही बहुत कुछ बुरा से चुका था। लोगों की बातें, ताने, उनकी बुरी नज़रें और हर तरफ से धुतकार ने उसको एहसास कमतर बना दिया था। इस बात का मुझको बहुत दुख रहता था और मेरे शौहर को भी। इस वक्त मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली करवाई कि वो पता करवाएंगे, नज़र रखेंगे कुछ दिन इस पर कि वो आजकल क्या कर रहा है, उनकी तह भी, क्योंकि मुझे मालूम था अब उन्होंने ऐसा कहा है तो वो ऐसा करें देने से मैं मुतमईन हो गई थी और बेफिक्र गे भी। फिर अगले दिन एक जगह देवर के रिश्ते की बात मुझे बढ़ती नजर आई तो मैं खुश हो गई कि इस पीर बाबा की बात सच होती नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था देवर का रिश्ता का हो जाए तो चट मंगनी पिट बया करूंगी और उस कहावत पर अमल करूंगी जो कहते हैं हथेली पर सरसों जमाना है, और फिर इस पीर बाबा के आस्ताने पर मिठाई भी लेकर जाऊंगी, उनका शुक्रिया अदा करोगी। मैंने इस रिश्ते के बारे में अपने देवर से बात करने का सोचा और अगले दिन ही इससे इस रिश्ते के बारे में बात की और कहा कि इस बार तैयारी पकड़ो अपनी, इस बार पक्का है, रिश्ता हो जाए तो फौर शादी करूंगी तुम्हारी। पर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब देवर ने इनकार कर दिया और कहा आपको कहीं पर भी रिश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई और इससे पूछा कि पर क्यों, तो इसने कहा जुमेरात का इंतज़ार करें, अब देखें उस पीर बाबा की बात में सच्चाई है या नहीं, कैसे होगा ये। अब उसकी बात पर मैंने कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे रख कर नहीं बैठ सकते, कोशिश तो हमने करनी है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं बस बना कुछ किए घर बैठे जुमेरात तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा, कोशिश करनी हमें। मेरी बात सुनकर फिर इसने जो मुझे समझाया, इसने मेरे कान खोल दिए कि फिर तो इसका कोई फ़र्क नहीं हुआ ना भाभी कि वही मेहनत हम करें, जबकि हमने तो इस पीर बाबा की बात पर यकीन रख के बैठना है, क्योंकि ये दम तावीज़ तो इसलिए होते हैं कि काम खुद ब खुद हो जाए। कोशिश तो हमें दुआ करने के बाद करनी चाहिए ना, क्योंकि इसमें देर होती है। फिर उसने मुझे समझाया कि ये पीर बाबा वगैरह की बात कुछ नहीं होती, सब कुछ अल्लाह करता है और इसी के हाथ में है, ये चक्कर छोड़ दे। इसके समझाने के बावजूद मुझे जुमेरात का फिर भी शिद्दत से इंतज़ार था। तजस्था के देखते हैं तब क्या होता है। पर जब अगली जुमेरात आई तो देवर खुद ही एक लड़की घर ले आया। से अपने देवर से इसके बारे में पूछा तो इसका जवाब सुनकर मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। उसने कहा कि मैंने शादी कर ली है भाभी, ये मेरी बीवी है। मुझे यकीन नहीं आया उसकी बात पर। हैरान परेशान मैंने घूंघट उठाया। इस लड़की का तो होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो बिल्कुल इस पीर बाबा जैसी थी जिससे मैंने अपने देवर पर दम करवाया था। मैंने इस बात का फौरन इन दोनों से इजहार कर दिया तो देवर की बात ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए कि ये वही बाबा हैं, और मुझे समझ ना आया कि वो कहना क्या चाहता है। अगर वो बाबा है तो लड़की क्यों है? क्या इसने ड्रामा किया था सारा? वो क्यों बाबा बनी थी? वो कौन थी? और मैं हैरान हो गई, इस लड़की का हुलिया ऐसा देखकर दुल्हन के रूप में थी वो। मैंने हैरत, इतने सारे सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे जिनका जवाब मुझे इस लड़की ने दिया कि इसका नाम सबा है और वो बेवा औरत है जो अपनी रोजी रोटी के लिए नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर बाबा बनकर बैठी हुई थी, क्योंकि और कोई काम इसको मिल नहीं रहा था। अब जब उसने मेरे देवर का मसला सुना तो इसने अपने सहारे का सोचा कि वो देवर से निकाह करे तो इसको सहारा मिल जाएगा और घर भी। जबकि मेरा देवर भी एहसास कमतरी का शिकार था, उसकी बात मानकर फौरन इससे निकाह कर लिया। मुझे अब समझ आया तो ये वजह थी जो वो मेरे देवर का नंबर लेने पर जिद कर रही थी और मेरे देवर से वो राब्ते में थी। इस वजह से देवर का रवैया बदला बदला सा था। फिर सबा ने मुझे समझाया कि तावीज़ दम वगैरह बीच में कुछ नहीं होता, हम लोग तो बस रोटी की लालच में लोगों को गुमराह करते थे। आप इन पर यकीन न रखिए, सब झूठ है, हर काम करने वाला वाहिद अल्लाह है, और उसने भी तौबा करके अब ये काम छोड़ दिया है। इसके समझाने पर मैं भी समझ गई सारी बात और अल्लाह से तौबा की, और फिर मैंने हंसी खुशी उनकी शादी को कबूल कर लिया और बहुत सुकून से अब हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। कुछ वक्त बाद मेरे यहाँ एक बेटे की पैदाइश भी हुई थी जिसने मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बना दी थी।